दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? पहला है किचित, दूसरा है सदैव, तीसरा है निरोग और चौथा है रमेश। तो इसका सही आंसर है सदैव। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध संधि विच्छेद है। पहला है सरह प्लस जा बराबर सरोज, दूसरा है अत प्लस एव बराबर अतएव, तीसरा है नेह प्लस गुण बराबर निर्गुण और चौथा है दृश्य प्लस ता बराबर दृश्य। तो इसका सही आंसर है अतः अत प्लस एव बराबर अतएव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? पहला है पर्य प्लस आवरण, दूसरा है पर्या प्लस वर्ण, तीसरा है परि प्लस आवरण और चौथा है परि प्लस आवरण। तो इसका सही आंसर है परि प्लस आवरण। पर्यावरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है पुनः प्लस जन्म, दूसरा है पुनर् प्लस जन्म, तीसरा है पुन प्लस जन्म और चौथा है पुनः प्लस आजन्म। तो इसका सही आंसर है पुनः प्लस जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युपकार में संधि है। पहला है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर है यण संधि। प्रत्युपकार में यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद है। पहला है रीत्य प्लस अनुसार, दूसरा है रीत प्लस अनुसार, तीसरा है रीति प्लस अनुसार और चौथा है रीत्य प्लस अनुसार। तो इसका सही आंसर है रीति प्लस अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोधा शब्द में संधि है। पहला है गुण, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है यण और चौथा है विसर्ग। तो इसका सही आंसर है विसर्ग। प्रोधा शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद पुरहा प्लस धा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है तथ प्लस एव, दूसरा है तथे प्लस एव, तीसरा है तथा प्लस एव और चौथा है तथा प्लस एव। तो इसका सही आंसर है तथा प्लस एव। ए तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है? पहला है अयादि स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर है दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है सूर्यो प्लस दय, दूसरा है सूर्य प्लस उदय, तीसरा है सूर्य प्लस उदय और चौथा है सूर्य प्लस उदय। तो इसका सही आंसर है सूर्य प्लस उदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है दीर्घु, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है दीर्घु। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीर्घु समास का उदाहरण कौन सा है? पहला है अन्वय, दूसरा है दिन रात, तीसरा है चतुरानन और चौथा है त्रिभुवन। तो इसका सही आंसर है त्रिभुवन। दीर्घु समास का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है दीर्घु और चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष। कन्यादान में तत्पुरुष समास है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि
समास। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? पहला है दीर्घु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजन्म में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है दीर्घु समास। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला है कृष्णार्पण, दूसरा है क्षत्रिय धर्म, तीसरा है कापुरुष और चौथा है गृहकट। तो इसका सही आंसर है कापुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथेष्ट में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। यथेष्ट में अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पहला है सुख दुख, दूसरा है प्रतिदिन, तीसरा है कष्ट साध्य, चौथा है नीलकमल। तो इसका सही आंसर है कष्ट साध्य तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? पहला है दाल रोटी, दाल और रोटी, दूसरा है पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन अर्थात शिव, तीसरा है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, चौथा है सुलोचना, सुंदर हैं लोचन जिसके। तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। ये समास विग्रह सही नहीं है, बाकी तीनों समास विग्रह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है दीर्घु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से गुरुमुखी पद में समास होगा। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है दीर्घु। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि। गुरुमुखी पद में बहुव्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घु समास का उदाहरण है। पहला है त्रिभुवन, दूसरा है त्रिनेत्र, तीसरा है एकदंत और चौथा है दशानन। तो इसका सही आंसर है त्रिभुवन। दीर्घु समास का उदाहरण है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुचित में समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव। अनुचित में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माता पिता में समास है। पहला है दीर्घु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व। माता पिता में द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? पहला है महाराजा, दूसरा है देवकी नंदन, तीसरा है चंद्रचूर्ण और चौथा है त्रिलोकी नाथ। तो इसका सही आंसर है महाराजा। महाराजा शब्द में कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणमुक्त समस्त पद का विग्रह है। पहला है ऋण प्लस मुक्त, दूसरा है ऋण की मुक्ति, तीसरा है ऋण और मुक्त, चौथा है ऋण से मुक्त। तो इसका सही आंसर है ऋण से मुक्त। ऋणमुक्त शब्द का समास विग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहला है पसेरी, दूसरा है वारहसिंगा, तीसरा है कुसुमायुध और चौथा है दीर्घबाहु। तो इसका सही आंसर है पसेरी। पसेरी दीर्घु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है दीर्घु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि। रघुपति बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है दीर्घु। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व।
स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? पहला है चौराहा, दूसरा है पसेरी, तीसरा है शताब्दी और चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब शब्द में बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकूल में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है दीर्घु, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। उपकूल में अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? पहला है दीर्घु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घु समास। चौराहा शब्द में दीर्घु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास का अर्थ है, पहला है संक्षेप, दूसरा है विच्छेद, तीसरा है विस्तार और चौथा है नवीन अर्थ। तो इसका सही आंसर है संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द में समास है, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है दीर्घु और चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। परमेश्वर शब्द में कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। अनुरूप समस्त पद में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास में समास है, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। अंधविश्वास में कर्मधारय समास है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजात शत्रु में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि। अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है, पहला है शब्द के प्रारंभ में, दूसरा है शब्द के अंत में, तीसरा है शब्द के मध्य में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है, पहला है प्रख्य, दूसरा है प्र, तीसरा है प्रख और चौथा है आत। तो इसका